जय मसीह की। प्रभु यीशु जो है वो चोर की नाई आएंगे, या तो हमें बता कर आएंगे। हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और दूसरा वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु यीशु का दिन आने वाला है। यहाँ पर लिखा है जिस तरह से चोर आता है वैसे ही प्रभु यीशु का आना होगा, वो चोर की नाई आएंगे। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ते उसका 10 वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु का जो दिन है वो चोर की नाई आ जाएगा। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य में उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। यहाँ पर भी लिखा है मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। एक वचन और भी पढ़ते हैं, वो भी प्रकाशित वाक्य में है और उसका 16वां अध्याय और उसका 15 वचन, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। यहाँ पर भी लिखा है प्रभु यीशु कहते मैं चोर की नाई। चोर की नाई मतलब क्या? चोर की नाई मतलब क्या? चोर कभी पता कर नहीं आता, मोबाइल करेगा भाई साहब सो जाना, मैं आ रहा हूं आज चोरी करने के लिए, ऐसे नहीं आता। SMS कर नहीं आता, व्हाट्सएप कर नहीं आता, मेल कर नहीं आता, चिट्ठी लिख कर नहीं आता। चोर आकर चला जाता है ना, बाद में पता चलता है चोर आया था। तो प्रभु से बोलते हैं मैं चोर की नाई। तो चोर कभी भी बता कर नहीं आता, लेकिन चोर आकर चला जाता है, उसके बाद में पता चलता है। लेकिन एक वचन में और पढ़ता हूं जो है आमोस भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां वचन, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर की एक आदत रही है, वो जब भी कोई भी काम करते तो पहले किसी को बताते कि मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूं, बाद में ही करते। दुनिया का नाश करना था तो नूहा को बताया, सदोम अमोरा का नाश करना था तो अब्राहम को बताया। वो कुछ भी करते उससे पहले अपने दास को पक्का बताते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये उनका स्वभाव रहा है। तो क्या प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर बता कर आएंगे? अभी तो हमने पढ़ा कि वो तो चोर की नाई आएंगे, तो क्या प्रभु यीशु बता कर आएंगे? ये वचन तो ऐसा ही कहता है। और भी हम वचन पढ़ते हैं जो है मत्ती में, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 36 वचन, वहां पर प्रभु यीशु अपने दूसरी बार आने की बात करते हैं। उस दिन मतलब जो दूसरी बार आना है वो दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु तो ऐसा कहते ये दिन तो मैं भी नहीं जानता, कोई स्वर्गदूत भी नहीं जानता, सिर्फ पिता परमेश्वर जो है वो ही जानते और कोई भी नहीं जानता। एक बार फिर से पढ़ते हैं दूसरा वचन और वो है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे मतलब प्रभु यीशु से पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के ऊपर राज करेगा, अपना राज फिर से स्थापित करेगा? तब प्रभु उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। प्रभु उसने बोल दिया ये तुम्हारा काम नहीं है, जो वक्त है वो सिर्फ पिता जानते और कोई भी नहीं जानता। ये वक्त सिर्फ पिता जानते और कोई नहीं जानता।
तो दो जगह पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु का जो आने का दिन है, प्रभु यीशु बोलते मैं खुद नहीं जानता, लेकिन सिर्फ पिता जो है वो पिता ही जानते हैं। आप प्रभु यीशु चोर की नहीं आएंगे और हमें पता भी नहीं चल पाएगा, और प्रभु यीशु हमें बता कर आएंगे। ध्यान से सुनना, ये दोनों एक ही बात है, एक ही वचन है। प्रभु यीशु चोर की नहीं आएंगे या बता कर आएंगे, दोनों एक ही बात है। कैसे? हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 3 वचन। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत के क्या चिन्ह होगा। चेलों ने प्रभु से पूछा कि आप जब आने वाले हो और साथ में उसी दिन इस जगत का भी अंत होने वाला है, उसका निशान हमें बताओ। और फिर उसके आगे पढ़ोगे तो सारे निशान बताए। बड़े झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, देश देश के विरोध में, राज राज के विरोध में, प्रजा प्रजा के विरोध में होंगे, धरती कंप होगे और अफवाहें फैलेगी। ऐसी सारी भविष्यवाणी जो है वो प्रभु यीशु ने बताई। और भविष्यवाणी बताने के बाद आगे हम पढ़ते हैं उसका 33वां वचन, मत्ती 24 और 33। फिर प्रभु ने कहा, वो सारे निशान बताकर, इस रीति से जब तुम इन बातों को देखो, मतलब सारे निशान पूरे होते हुए देखो, तो जान लो कि वह मतलब प्रभु यीशु निकट है, वरन द्वार पर ही है। उस वक्त प्रभु यीशु द्वार पर ही है। जब ये सब कुछ होते हुए देखो तो द्वार पर ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु अभी भी एक बार आकर गए और अभी भी 2 बार जो है वो आएंगे। पहले चोर की नाई और उसके बाद एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी खड़े होने के बाद उसके 7 साल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु यीशु पक्की डेट पर वो आएंगे, क्योंकि एक बार एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा तो हमको तो डेट पता चल जाएगी। उसके 7 साल गिन लो, उसके बाद पक्की डेट हम बता सकते हैं कि इसी दिन प्रभु यीशु आएंगे। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों अलग बात है, कि प्रभु यीशु पहली बार आएंगे एंटी क्राइस्ट के पहले और कलीसिया को उठाकर चले जाएंगे, ये चोर की नाई। और दूसरी बार प्रभु यीशु आएंगे वो 7 साल के बाद, तो हमको पक्की डेट पता ही चल जाएगी कि आज आकर चले गए, अभी 7 साल गिन लो और 7 साल के बाद पक्की डेट पर प्रभु यीशु आएंगे। पर ऐसा नहीं है। क्यों क्यों ऐसा नहीं है? आप जब भी घर छोड़कर जाते हो, अब घर में कोई नहीं रहा है, आप घर छोड़कर जाते हो, तब ताला मारकर जाते हो? ये सवाल है और आपका जवाब है हाँ, आप ताला मारकर ही जाते हो। क्यों ताला मारकर जाते हो? ताकि चोर आकर चोरी कर ना ले जाए। तो क्या आपको पता है आज चोर आने वाला है? तो फिर जब आपको नहीं मालूम कि चोर आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो भी आप ताला लगाकर क्यों गए? क्योंकि आपको इतना पता है कि चोर बता कर नहीं आता। मुझे हर रोज और हर वक्त ताला लगाना है। दिन में 10 बार बाहर जाओगे तो 10 बार ताला लगाओगे। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए कि आप यहां से निकल जाओ, 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चले कि मैं तो ताला नहीं लगाया, तो आप वापस आओगे या नहीं आओगे? हाँ, आपका जवाब हाँ है। आप पक्का आओगे ही आओगे। क्यों? कहीं चोर ना आ जाए। जब आपको मालूम नहीं चोर आएगा या नहीं आएगा, आप चोर के बारे में जानते नहीं हो, फिर भी आप ताला लगाकर क्यों जाते हो? क्योंकि आप जागृत हो, आप अंधेरे में नहीं हो। चोर तो कभी भी आ सकता हो, कौन सा पता कराने वाला है? इसलिए आप पहले से ही ताला लगा कर जाते हो। क्या आप विश्वासी हो? आपको विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ संभालते? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी रखवाली करते? तो अभी ताला लगा कर ही जाते हो। क्यों? क्या ये आपका अविश्वास है कि आप ताला लगाकर जाते हो? नहीं,
ये अविश्वास नहीं है, ताला लगाना पड़ेगा। अगर ताला नहीं लगाते, आप बोलते हो कि परमेश्वर ये तो आपको संभालना है, ये परमेश्वर की परीक्षा करने के बराबर है। जैसे शैतान ने बोला था गिर जा, उठा लेंगे, तो प्रभु यीशु ने कहा अगर गिर जाओ तो ठीक बात है, लेकिन जानबूझकर गिरो तो परीक्षा में, परीक्षा नहीं करूंगा। ऐसा लिखा है कि परीक्षा मत कर। हाँ, गलती से आप अगर ताला लगाना भूल गए, परमेश्वर पक्का रखवाली करेंगे। ताला लगाने के बाद भी अगर चोर आ गए, वो तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, वो आसानी से तोड़ सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर रखवाली करेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। तो परमेश्वर आपकी रखवाली जो है वो करेंगे। लेकिन ताला नहीं लगाना वो मूर्खता है। तो आप ताला इसलिए लगाते हो क्योंकि आप समझदार हो और आप जागरूक हो, इसलिए आप ताला लगाकर जाते हो। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीकी और उसका 5वां अध्याय, उसका 4था वचन। वहां पर ऐसा लिखा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन, प्रभु यीशु का वह दिन जो आने वाले, तुम पर चोर की नाई आ पड़े। बहुत स्पष्ट लिखा है, तुम अंधकार में नहीं हो कि तुम पर वो दिन चोर की नाई आ पड़े। इसका मतलब कई लोगों के ऊपर ये दिन चोर की नाई है, और कई लोगों के लिए ये बात जैसे बता कर आए वैसे तुम अंधकार में नहीं। तो अंधकार में नहीं मतलब क्या? जब प्रभु यीशु बता कर ही गए कि मेरे आने के इतने इतने चिन्ह हैं, वो हमारे सामने हो रहे, इतने झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके, यीशु के नाम लेकर कई लोग आ चुके, धरती का हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही है, बीमारियां फैल रही, सब कुछ तो है हमारे सामने, सब कुछ तो हो रहा है। तो हमें पता चल जाना चाहिए अभी तो प्रभु यीशु का आने का दिन है, तो हमारे लिए वो कहाँ चोर की नाई हो गए। लेकिन जो वचन में जागरूक है, जो अंधकार में नहीं, जिसके ऊपर वचन का प्रकाश है, उसके लिए वही दिन वो चोर की नाई वो नहीं है। उसको तो पता चल ही जाएगा कि प्रभु यीशु आ रहे, उसके लिए वो दिन जो है वो चोर की नाई नहीं है। फिर एक वचन और पढ़ता हूं जो हमने पहले भी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 3:3। उसमें क्या लिखा है, सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा, क्या लिखा है, यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। मैं तू जागरूक होगा तो पता चल जाएगा मैं आ रहा हूं। जागरूक जो नहीं है, जो वचन में जागरूक नहीं है, उनके लिए प्रभु यीशु का आना जो है वो चोर की नाई है। पर जो जागरूक है वचन में, उनको तो पता चली जाएगा कि प्रभु यीशु आएंगे। तो प्रभु यीशु बोलता है अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। फिर एक वचन जो हम पहले भी पढ़ चुके, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 16 में है, और हम पढ़ते उसका 15 वचन। देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है। अगर आप जागकर बाहर अपने घर के बाहर बैठे रहोगे तो चोर की ताकत है, घर में आएगा, वो तो आपको देखकर वहां से वहां चला जाएगा। तो जो जागता है उसको सब पता चल जाता है, जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। परमेश्वर बोलते हैं कि तू जागता रहे, और जितने लोग जाग रहे उनके लिए प्रभु यीशु का आना चोर की नाई नहीं है। लेकिन जो जागरूक नहीं है और जो वचन के प्रकाश में नहीं है, मतलब कि अंधकार में और सोया हुआ है, उनके ऊपर प्रभु यीशु का आना जो है वो चोर की नाई हो जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं आ गए, ऐसा होगा उनको। लेकिन जिनको मालूम है वो तो पता चल जाएगा उनको, हो मेरे प्रभु यीशु के आने का वक्त जो है वो हो चुका है। तो प्रभु यीशु चोर की नाई आने वाले, ये उनके लिए जो अंधकार में है और जो जागरूक नहीं है। और वही दिन वो बताकर प्रभु यीशु आ रहे हैं, जो जागरूक है और जो अंधकार में नहीं है, उनके लिए वो दिन चोर की नाई नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।